बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांजिस्टर का डीसी एनालिसिस देखेंगे कि डीसी एनालिसिस में आप उसकी डिफरेंट बाइसिंग टेक्निक्स हैं वो, और बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हम इसकी डीसी लोड लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं। उसमें 1 किलो ओम का रजिस्टर आपको दो चाहिए होंगे, 4.7 किलो ओम का और 10 किलो ओम का, और साथ आपको एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर 10 किलो ओम का रिक्वायर होगा। और साथ आपका जनरल पर्पज़ NPN सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो कि 2N3904 आपका जिसका मॉडल नंबर है, और आप डीसी सप्लाई यूज़ कर लेंगे 0 to 30 वोल्ट्स और 0 to 15 या 12 वोल्ट्स। और एक DMM आपको रिक्वायर होगा जिससे आप वोल्टेजेस और करंट मेजर करेंगे। हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्यों यूज़ कर रहे हैं डीसी एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसमें आपका जो गेन है और जो उसका एनालिसिस है वो इजी है। बाय यूजिंग अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आप डिफरेंट वैल्यू जो कि हमें रिक्वायर हैं, लाइक हमने VB, VE, कलेक्टर करंट, कलेक्टर वोल्टेज और कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, ये डिफरेंट वैल्यूज़ आपने बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी है जिसमें आपका VB आपने फाइंड किया है बाय यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। उसके बाद आपने VE जो कि फार्मूला VB इज इक्वल टू VB माइनस VE, तो VB की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड की, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। VBE की वैल्यू आपकी 0.7 वोल्ट होती है इन केस ऑफ सिलिकॉन, और जर्मीनियम के केस में 0.3 वोल्ट होती है, यानी बेस टू मीटर वोल्टेज। उसके बाद आपका डीसी कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू आई होता है अगर आपका बीटा बहुत ज़्यादा होगा, तो IC इज इक्वल टू आई इक्वल टू V/R, सो VE ओवर RE। आफ्टर डैट VC इज इक्वल टू VCC माइनस IC RC। और लास्ट में जो आपने डीसी कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VC फाइंड करने जिसका फार्मूला है VCC माइनस IC इंटू RC प्लस RE। ये जितने भी फार्मूले आपके सिंपल बाय यूजिंग ओम लॉ, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉज, जिसमें किरचॉफ वोल्टेज या किरचॉफ करंट लॉ को यूज़ करके या ओम लॉ को यूज़ करके ये फाइंड आउट किया गया। उसके बाद आपने कलेक्टर करंट जो कि IC सेचुरेशन इज इक्वल टू VCC ओवर IC प्लस RE, और VC जो आपका कट ऑफ में रेंज में वही होगा जो आपका VCC जो सप्लाई वोल्टेज होंगे। और इस केस में आपकी जो R1 जो है वो इक्वलेंट होगी R2 के पैरेलल में, जिसको जो कि बहुत कम होगी, जिसकी वैल्यू बीटा टाइम्स RE। ये डिफरेंस आपकी वैल्यूज़ हैं जो कि आपने थ्योरेटिकली आपने फाइंड करनी है, जिसमें VB, VE, IC, VC, IC सेचुरेशन, VC, ये वो वैल्यूज़ हैं जब आप कोई एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए आपको ये फार्मूले आपके पास होते हैं। वहाँ पर आप डिफरेंट बीटा की वैल्यू आप पुट करके और आप एम्पलीफायर का गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका मेन सर्किट ये वाला है जो आपका कलेक्टर फीडबैक है, सॉरी वोल्टेज डिवाइडर बायस है। और भी टेक्निक्स हैं आपकी, कलेक्टर फीडबैक है, एमिटर बायस है, लेकिन ये आपका मोर एफिशिएंट है। इसमें आपने अब क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, VB वो जो ऊपर आपने जो फार्मूलाज पहले जो ऊपर आपके पास थ्योरेटिकली फार्मूलाज थे उनको आपने थ्योरेटिकली फाइंड करना है, और उसके बाद आपने ये बाकी इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके, सॉरी फार्मूला यूज़ नहीं करना आपने, सिंपल ये अपनी वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग प्रोटियस और बाय यूजिंग हार्डवेयर। आपने ये सर्किट डिज़ाइन कर लिया जिसमें ये आपकी VCC 15 वोल्ट होगी, ये R1, R2, RC 1 किलो ओम, ट्रांजिस्टर आपने NPN यूज़ किया और आपका RE हो गया। आपकी यहाँ पर जो वोल्टेज होंगे वो E होंगे, VE, इस जगह पे वोल्टेज आपके VC होंगे, VC होंगे सॉरी, और इनके बिटवीन VCE होंगे, और यहाँ पर आपके VBE वोल्टेज होंगे आपके, जो आप यूजिंग मल्टीमीटर फाइंड करेंगे। आपके स्टेप्स क्या क्या हैं, आपने VB फाइंड करना है, VC फाइंड करना है, VCE और आपका VB जो आपका 0.7 वोल्ट होगा। उसके बाद ये सब वैल्यू जो आपने जो VB, VC, VE, VC, IC, ये बाय यूजिंग आपने मल्टीमीटर फाइंड करनी है, जो आपके डिफरेंट पॉइंट्स आपके इस डायग्राम में गिवन है। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह ट्रांजिस्टर की होगी। ये आपकी फ्लैट साइड है, आप फ्लैट साइड को अपनी साइड पर रखें तो आपके लेफ़्ट टू राइट फर्स्ट टर्मिनल आपका एमीटर, देन बेस, और आफ्टर आपका कलेक्टर होगा। उसके बाद आपने मल्टीमीटर यूज़ करना है, डिफरेंट जो रिकॉर्डेड वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, और नीचे गिवन जो आपका टेबल होगा उसमें आपने वो वैल्यू पुट करनी है। उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है प्रैक्टिकली। और उसके बाद आपने अब डीसी लोड लाइन बनानी है। डीसी लोड लाइन के लिए आपको कट ऑफ और सैचुरेशन पॉइंट यानी IC कट ऑफ और VC आपको चाहिए होगा, जो कि आपने ये वैल्यू आपने उस टेबल में पुट करनी है। नीचे आपका टेबल आ जाएगा, टेबल्स में ये सब वैल्यू आपने वन बाई वन जो फाइंड करेंगे। उसके बाद क्यू पॉइंट क्या होता है, वो आपका क्वेश्चन पॉइंट होता है
यानी किसी ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग जो रीजन है, ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग रीजन आपका कट ऑफ और सेचुरेशन के इन बिटवीन होते हैं। तो क्यू पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर ऑपरेट करते हैं। सो वो डिपेंड करता है आपके आईसी और वीसी पे। सो आपने क्यू पॉइंट्स जो आपको लाई करेगा डीसी लोड लाइन पे, सबसे पहले आपने जो डीसी लोड लाइन बनानी है तो उसके लिए आपको आईसीई और वीसी फाइंड करना होगा। उसके बाद आपको क्यू पॉइंट अपना वहाँ से फाइंड करें। तो आपने ऊपर जो वैल्यू सारी फाइंड आउट की हैं उस वैल्यूज़ को आपने इन टेबल्स में पुट अप करना है। आपने मेजर वैल्यू कौन सी की थी बाय यूजिंग मल्टीमीटर्स, और आपने जो कैलकुलेट की थी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या आएंगे, ये डीसी वैल्यूज़ होगी। उसके बाद आपने डीसी लोड लाइन बनानी है। तो आपके ये डिफरेंट आपके जो स्टेप्स गिवन है, स्टेप 5, 6 एंड 7, ये कौन से वाले हैं? ये वाले आपके ये स्टेप्स हैं 2.7, 2.6 एंड 2.5। तो उस केस के लिए आपने ये वाला टेबल फिलअप करना है, ये जो आपका टेबल गिवन है। सो कट ऑफ के लिए आपने आईसी वीसी आपने जो मेजर की, और आपने जो एक मेजर की और आपने जो कैलकुलेट की, देन इसी तरह सैचुरेशन की वैल्यू, और उसके बाद अब आपकी एक्टिव रीजन के लिए आपने वैल्यू वहाँ पर पुट कर दी, और लास्ट में आप डीसी लोड लाइन आप डिज़ाइन कर लेंगे अगर आपको सर्किट में रिक्वायर हो। सो डीसी लोड लाइन आपको ये बताएगी कि आपका ट्रांजिस्टर आपका किस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। सो जब आपने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है बाइसिंग के लिए, तो उसमें आप देखें आपका ट्रांजिस्टर का एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बाइस होगा।